इससे पहले कि हम करें बुलेटिन की शुरुआत, सीधे लिए चलते हैं। आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चूंकि आज ही एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक भी जारी है और किसी एक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल सकता है। इंडिया न्यूज पर डॉक्टर हर्षवर्धन लाइव। वैक्सीन के को उसकी लोकेशन और उसका जो टेम्परेचर और उसकी सारे इश्यूज को ट्रैक किया जाता है। उसके साथ साथ पोटेंशियल बेनिफिशियरी को भी उसमें ट्रैक किया जाता है और साथ में वो पोटेंशियल बेनिफिशियरी को किस दिन, कहाँ, किस समय और किसके माध्यम से ये वैक्सीनेशन मिला, ये सारे इश्यूज हैं। तो अभी तक आप लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा कि इसमें बहुत मैसिव एक्सरसाइज विद द माइन्यूटेस्ट पॉसिबल डिटेल्स and it has been framed in consultation with relevant stakeholders। फिर साथ में जो NGOs का इन्वॉल्वमेंट है, NGOs के साथ भी बहुत सारी मीटिंगें यहाँ सेंट्रल लेवल पे भी हो रही हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। उनका जो स्टेट की जो टास्क फोर्स है या जो एक्टिविटी करने के लिए जो हमारे ग्रुप्स स्पीयरहेड कर रहे हैं इस कैंपेन को, उसके अंदर उनका एक पर्याप्त लेवल पर इन्वॉल्वमेंट इत्यादि। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको हम लोग चाहते थे कि ये सब चीज़ों को समय से पहले भी सब लोग खुद अपनी सेल्फ ऑडिटिंग ऑफ देयर ओन प्रिपरेशंस करें। और यहाँ पर हम लोग अपने सारे देश के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आज मैं अभी चाहता था कि हमें दिल्ली के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और खासकर 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या जो मेडिकल ऑफिसर इम्यूनाइजेशन इत्यादि इंचार्ज हैं, कुछ थोड़ा सा आप अपनी तैयारियों के बारे में बताएं। और जो कल आप मॉक ड्रिल करने वाले हैं, मेरा प्रयास होगा कि किसी न किसी मॉक ड्रिल में अगर संभव होगा तो हम लोग हो सकता है कि आपके साथ उपस्थित भी रहें फिजिकली देखने की दृष्टि से। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये काम तो पहले ही मुझे करना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी सोचते होंगे कि ये नव वर्ष में भी आज भी जो है हम लोगों ने आपको कोई थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका नहीं दिया है। लेकिन अभी आप जानते हैं कि जब पूरे 2020 में आप लोग रिलैक्स नहीं हो पाए और उस सब के कारण ही सारे देश को ये परिणाम मिला सुखद कि हम बाकी दुनिया से बेहतर ढंग से जो है कोविड को हैंडल कर पाए। आज 99 लाख के करीब जो है लोग ठीक होके, लगभग 99 लाख लोग ठीक होके घर चले गए हैं। और हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम फैटेलिटी रेट है। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस की संख्या में कमी आ रही है। वैक्सीन फ्रंट से भी अच्छी खबरें आने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही हैं। तो इन सब के कारण लगता है कि 2021 का वर्ष हम सबके लिए 2020 से निश्चित रूप से बेहतर होगा। 2020 ने सबको एक आत्मिक बल दिया है, सबको मिलजुल कर लड़ने की जो योग्यता, क्षमता, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सारा देश मिलके कैसे बड़े से बड़ा काम भी जो है सफलतापूर्वक कर सकता है, ये हमने देखा है। हेल्थ से लेकर साइंस तक और साइंस से लेकर सोसाइटी तक सब लोग, और पूरे के पूरे सरकार के अंदर भी पूरे ऑफिशियल्स, सब लोगों ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा 2020 में काम किया है। उस सबके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे फ्रंट लाइन पे जिन्होंने काम किया है, जो अस्पताल में दूसरा नर्सिंग स्टाफ और दूसरे लोग हैं और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको भी हम लोग हृदय से आज अभिनंदन भी करना चाहते हैं, बधाई भी देना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्राणों को खतरे में डालकर और हम लोगों के प्राणों की रक्षा की है। बहुत सारे हमारे साथी इसमें शहीद भी हो गए, चले भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल के बाद भी जो आप सब लोग हैं देश में, वो थके नहीं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना था कि वैक्सीनेशन के पहले चरण की तैयारी पूरी है। और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के अधिकारियों से चर्चा भी कर रहे थे कि आप लोग बताएं कि ड्राई रन के लिए, ट्रायल रन के लिए आपकी तैयारी क्या है और तैयारियों से पहले जितने भी हर्डल्स हैं उन सभी को किस तरह से हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है। इंडिया न्यूज पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहे थे आप। लेकिन वैक्सीन पर जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। कैसे, ये जानने के लिए कुछ ग्राफिकल इनपुट है, आप देखें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और फाइजर इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए तैयार है। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए एप्लीकेशन लगा दी गई है। वैक्सीन को लेकर के कल एक्सपर्ट कमेटी ने बैठक की है और आज एक्सपर्ट कमेटी की बैठक जारी है। आज भी वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर के बैठक हो रही है। आधे घंटे की यह बैठक हो चुकी है। जल्द ही वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है और कोई एक वैक्सीन होगी जिसे आज इमरजेंसी अप्रूवल के लिए मंजूरी मिल जाएगी। पहला फेज कामयाब है, दूसरे की किस तरह से तैयारी की जा रही है ये भी आप देखें। कल से यानी 2 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीन लगाने का ड्राई रन शुरू होने जा रहा है। राज्यों की राजधानी में 3 पॉइंट पर ड्राई रन होगा। हर पॉइंट पर करीब 25 हेल्थ वर्कर्स काम करेंगे। पहाड़ी इलाकों में भी कुछ राज्य ड्राई रन करा सकते हैं। महाराष्ट्र, केरल, दूसरे शहरों में ड्राई रन कर सकते हैं और 28-29 दिसंबर को 4 राज्यों में ड्राई रन हो चुका है। असम, आंध्र प्रदेश और पंजाब और गुजरात में ड्राई रन इससे पहले हो चुका है। ये पूरा ग्राफिकल इनपुट है। अगला हम आपको एक और स्टूडियो में लेकर के चलते हैं, जहां पर हम आपको यह बताएंगे कि अभी इमरजेंसी अप्रूवल को लेकर के पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, यानी पूरी दुनिया में कहां कहां इमरजेंसी अप्रूवल किन किन वैक्सीन को मिला है। देखें एक एक करके। अमेरिका में फाइजर, मॉडर्ना को अप्रूवल मिल चुका है। ब्रिटेन ने फाइजर, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी है। चीन ने स्वदेशी कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन को मंजूरी दी है। रशिया में स्पुतनिक 5 के जरिए मास वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कनाडा ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अभी तक का ये ग्राफिकल इनपुट है जो आपको बता रहा है। लेकिन कोरोना वैक्सीन पर आज की सबसे नई खबर क्या है ये आप जानें। आज की बड़ी खबर, कोरोना की पहली वैक्सीन पर आज अभी थोड़ी देर के बाद में फैसला हो सकता है। किसी एक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलेगी। एक्सपर्ट पैनल वैक्सीन के अप्रूवल पर आज ही फैसला करेगा। दोपहर 12:30 बजे से एक्सपर्ट पैनल की मीटिंग शुरू हो गई है। आधे घंटे की मीटिंग हो चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, फाइजर ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई किया है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने पैनल के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया था और फाइजर कंपनी ने अपना डेटा पेश करने के लिए और भी वक्त मांगा है। पैनल से मंजूरी के बाद कंपनियों को फाइनल अप्रूवल मिलेगा, यानी ये आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन महाराष्ट्र के 4 जिलों में ड्राई रन किस तरीके से होगा और महाराष्ट्र के 4 जिलों में ड्राई रन के लिए क्या क्या तैयारी की गई है, किसी भी तरह का हर्डल नहीं आए और इसीलिए वैक्सीनेशन सेंटर की क्या तैयारी है, ड्राई रन की एक एक जानकारी दे रही है इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खोना। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर हम देखते हैं कि किस तरह से ड्राई रन की फर्स्ट सर्कल जो शुरू हुई थी वो अब एक्सटेंड हो रही है, यानी कि 2 जनवरी यानी कि जनवरी 2 को यानी कि कल अलग अलग राज्यों में और जो कुछ राज्य हैं वहां पे ये ड्रिल एक्सटेंड की जाएगी। उसमें से एक राज्य है महाराष्ट्र राज्य, जहां पे 4 डिस्ट्रिक्ट यानी कि नंदुरबार, जालना, पुणे और नागपुर, इन 4 जगहों पे ड्राई रन, वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। हम सबको पता है कि इस ड्राई रन, ये जो वैक्सीनेशन का ड्राई रन होता है इसमें असली वैक्सीन नहीं मिलता, पर असली वैक्सीन नहीं दिया जाता, इंजेक्ट नहीं किया जाता, पर हाँ एक पूरा वो सर्कल, वो जो प्रोसेस होता है, वो प्रक्रिया जो होती है वैक्सीनेशन को लेकर, उसको जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज से लेकर सेंटर्स तक, वैक्सीनेशन सेंटर्स तक, वहां पे भी किस तरह से, किसे और किस तरीके से। उर्वशी खोना की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की परमिशन दे दी है। WHO लोगों को वैक्सीन के फायदे बताएगा। दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के जरिए ये फायदे बताए जाएंगे। गरीब देशों तक वैक्सीन को पहुंचाने के लिए इमरजेंसी यूज और इनके फायदे, लिस्टिंग प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। यानी अभी की ये बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है WHO की जो आ रही है। लेकिन 5 नए स्ट्रेन जिनकी वजह से यूक्रेन में दहशत हो गई है। अब आप ये देखें, ये जो 5 नए स्ट्रेन है, यूक्रेन में क्या चल रहा है, कितनी पैनिक सिचुएशन है। 5 स्ट्रेन किस जेनेटिक लाइन के हैं? जेनेटिक लाइन बी के हैं। चीन ही सभी स्ट्रेन का ओरिजिन है, यानी चीन से ही ब्रिटेन में गया। जेनेटिक लाइन बी से में भी कई तरह के स्ट्रेन हैं, B1, B1.1, B1.1.1
V1.5 और V2 नए स्ट्रेन के चलते यूक्रेन में अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन भारत की तैयारी को लेकर के एक बार फिर से आप देखें वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या चल रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर पर किसकी ड्यूटी होगी, अब आप ये जानें। वैक्सीनेशन ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट। वैक्सीनेशन ऑफिसर एक पुलिस वाला होगा या सिविल डिफेंस रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी। वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 पेपर्स की जांच करेगा। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 और 4 सपोर्ट स्टाफ, भीड़ और दूसरे जो मैनेजमेंट होता है, यानी जो भीड़ का मैनेजमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो मैनेजमेंट है, इसे देखा जाएगा। अब हम ग्राउंड जीरो एक बार चलते हैं। दिल्ली से शालिनी भारद्वाज है मेरे साथ में, मुंबई से उर्वशी खूना है और भोपाल से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं सरस्वती चंद्र। लखनऊ से भी मेरे साथ में खुर्रम निजामी जुड़े हुए हैं। लेकिन शालिनी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एक्सपर्ट कमेटी की आधे घंटे की मीटिंग पूरी हो चुकी है। आज क्या लग रहा है कि क्या इमरजेंसी अप्रूवल के लिए किसी एक वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी? अगर मिलेगी तो वैक्सीन की होड़ में, वैक्सीन की दौड़ में कौन सबसे आगे है? जी बिल्कुल, जैसे कि पहले भी हमने इस खबर को ब्रेक किया था सबसे पहले कि इस वक्त जो फ्रंट रनर वैक्सीन है, यानी कि सबसे आगे है, वो है सीरम ग्रुप की वैक्सीन, जिनका टाई अप एस्ट्राजेनेका के साथ है, जो कि ब्रिटिश कंपनी है। ऐसे में इस कंपनी को जो नाम दिया गया है वो है कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि फ्रंट रनर है, जिसका डेटा पूरा तैयार है, इसकी एफिकेसी को लेकर और सेफ्टी को लेकर तो है पूरी तैयारियां हो चुकी है, पूरा डाटा रिव्यू किया जा चुका है। 2 दिन का समय ड्रग कंट्रोलर ने इसलिए मांगा था क्योंकि एस्ट्राजेनेका का वो पूरा डेटा था, एमएचआरए को दिया गया था, उस डेटा को रिव्यू करना था भारत में, जो कि आज रिव्यू किया जा रहा है। एक्सपर्ट पैनल मीटिंग को लेकर के आगे आपसे बातचीत होगी। भोपाल चलते हैं सरस्वती चंद्र के पास। मध्य प्रदेश की ड्राई रन को लेकर के क्या तैयारी है सरस्वती? देखिए, बिल्कुल ड्राई रन को लेकर पूरी तैयार है और खासतौर से भोपाल की बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारी। इस वक्त हम उसी सेंटर पे हैं जहाँ पर ट्रायल होना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो सिरिंजेस आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये पैकेट है, ये भोपाल में 4 लाख सिरिंजेस आ चुकी हैं। और इसके बाद हम एक्सपर्ट के पास चलते हैं कि आखिर क्या तैयारी है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या तैयारी। इस वक्त आप देख सकते हैं कोविड वैक्सीन जहां पर ट्रायल होना है उधर हम मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि डीप फ्रीजर जो है वो कुछ आ चुके हैं, बाकी का इंतजार है। लेकिन जो भी यहां पर जो हेल्थ वर्कर है, सबसे पहले हेल्थ वर्कर को लगाया जाएगा और जो संख्या है वो 25,000 हेल्थ वर्कर जो है वो चुन लिए गए हैं और टेस्टिंग कल से शुरू होगी। हालांकि इन्होंने ये बताया है कि अभी जो मॉक ड्रिल होती है वो मॉक रहेगा और उसके बाद जो है बाकी तैयारी जो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड सेंटर है ये, और यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो तैयार है। अब देख सकते हैं कि अब तैयारी, हालांकि डीप फ्रीजर्स की बात करें तो इनका ये कहना है कि जब डीप फ्रीजर आ जाएंगे तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कल की 3 फेज की जो ट्रायल है, जो ट्रेनिंग है वो हो चुकी है और कल जो है, कल से ये शुरू हो जाएगा जैसे ही वहां पे दिल्ली में होगा। और सरस्वती, यू आर डूइंग ब्रिलियंट रिपोर्टिंग, आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं एक बात चाहूंगा, चूंकि हम हर एक चीज जानते नहीं, हम कोल्ड चेन के बारे में नहीं जानते, हम बॉक्सेस के बारे में नहीं जानते, हम केबिन्स के बारे में नहीं जानते, एक एक करके माइन्यूट जितनी भी डिटेलिंग है आप दिखाएं, क्योंकि ड्राई रन पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि ड्राई रन में क्या होगा। दिखाएं, एक एक चीज दिखाएं, आप कैमरा लेकर के जाएं, दिखाएं, बताएं, माइन्यूट डिटेलिंग बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले उन एक्सपर्ट के पास जाना चाहूंगा, हमारे दर्शक उनसे जानेंगे कि आखिर है क्या। अब भाई साहब, आप लोग कल की तैयारी है आपकी, किस तरह की तैयारी है? हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहते हैं डिटेल में, किस तरह से भोपाल प्रिपेयर है। जी बिल्कुल, भारत सरकार से निर्देश हमारे स्टेट को प्राप्त हुए हैं। स्टेट ने हम लोगों को, यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भी निर्देश दिए हैं कि जब कोविड-19 वैक्सीन लोगों को लगाया जाएगा तो उसके लिए जो भी टीकाकरण स्थल चिन्हित होंगे, उन टीकाकरण स्थलों पे पूरी तैयारियां समय रहते कर ली जाएं। इसके लिए एक मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे और उसमें देखेंगे कि बैठक व्यवस्था, कहाँ वैक्सीन लगाया जाएगा, कैसे उनका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पूर्व से रहेगा। ठीक है, और जो भी आईडी, दोबारा आपके पास में आते हैं, उर्वशी खूना के पास में चलते हैं। उर्वशी, हालांकि जो मॉक ड्रिल है, जो ड्राई रन है, ये राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में ही हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में 4 अलग अलग जिलों में ड्राई रन होगा। ये 4 जिले कौन से हैं और चारों जिलों की ड्राई रन को लेकर के तैयारियां क्या हैं?
हम आपको बता दें जो 4 जिले हैं उसमें से नंदुरबार, पुणे, जालना और नागपुर, ये 4 जिले हैं। इन 4 जिलों में 3-3 अलग-अलग सेंटर्स चूज किए गए हैं जहां पे ये ड्राई रन होना है। उन 3 सेंटर्स में हर एक सेंटर पे 25 लोगों को सिलेक्ट किया गया है ड्राई रन के लिए, जो बेनिफिशियरी होंगे उनके लिए। हम आपको बता दें कि ये जो स्टोरेज जो सारे डिपार्टमेंट्स है या जो स्टोरेज प्लेस है, उधर से लेकर वैक्सीन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगी सेंटर्स पर, इसका पूरा ड्राई रन किया जाएगा। उतना ही नहीं, कोविन जो एप्लीकेशन है उस पर किस तरह से अपलोड किया जाएगा, एक बार जब बेनिफिशियरी को मिल जाएगा, तो इन सारी चीजों को लेकर ध्यान रखा गया है। जी उर्वशी, खुर्रम निजामी के पास भी चलते हैं। खुर्रम, बहुत जल्दी मुझे ये बताएं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस मॉक ड्रिल को लेकर के क्या तैयारियां हैं? किसी भी तरह से कोई हर्डल नहीं आए या किसी भी तरह से कोई बंदिशें ना हो, इस बात को सुनिश्चित कैसे किया जा रहा है? देखिए, हैसल फ्री और हर्डल फ्री कैसे होगा वैक्सीनेशन, इसके लिए 2 एक्सपर्टाइज की मदद ली जा रही है। एक तो इलेक्शन कमीशन का एक्सपर्टाइज की जिस तरीके से वो पर्चियां पहुंचाते हैं ताकि लोगों को मालूम हो किस बूथ पर जाकर आपको वोट कास्ट करना है, ठीक उसी तरीके से एक पर्ची घर पे पहुंचेगी, उसमें लिखा होगा कि आपको कहां पहुंचा है, कितने बजे पहुंचना है। टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। दूसरा जो होगा कि आउटरीच आप कैसे करेंगे, इसका आंगनबाड़ी जो पल्स पोलियो कैंपेन चलता है उत्तर प्रदेश में, उसकी मदद दी जा रही है, उसी लहजे से होगा। यानी कि जिस लखनऊ से खुर्रम निजामी आपका और रोशी खोना आपका, मुंबई से, दिल्ली से शालिनी भारद्वाज और भोपाल से सरस्वती चंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। मैं ब्रेक लेने वाला हूं, लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले 2000 साल ने पूरी दुनिया को कितना दर्द दिया है, मैं पिछले 2000 साल की बात कर रहा हूं, यानी अभी से लेकर के 2000 साल पहले के इतिहास को आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप देखें, एंटोनियन प्लेग साल 165 में आया, 50 लाख की दुनिया भर में मौत। जस्टिनियन प्लेग साल 541 में 5 करोड़ की मौत। द ब्लैक डेथ 1347 से लेकर के 1351 तक दुनिया भर में प्रभाव, 20 करोड़ की मौत। स्मॉल पॉक्स साल 1492 में 35 करोड़ लोग दुनिया भर में मारे गए। हैजा 1817, 10 लाख की मौत। स्पेनिश फ्लू 1918 में 5 करोड़ की मौत। एशियन फ्लू 1957, 11 लाख लोग जिंदगी की जंग हार गए। हांगकांग फ्लू 1968, 10 लाख लोगों की मौत हो गई। HIV एड्स 1981 में पहली बार पता चला, 3.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। स्वाइन फ्लू 2009, 5.5 लाख लोगों की मौत। कोविड-19 2019 से लेकर के 2020 तक पूरी दुनिया में 18 लाख की मौत हो चुकी है।